आज हम एक बहुत ही गहरे, बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक संदेश को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा संदेश जो हमें अपनी जिंदगी में आंतरिक शांति, मतलब इनर पीस और एक सही मकसद पाने का रास्ता दिखाता है। और जानते हैं इसकी नींव क्या है? निस्वार्थ सेवा और प्रेम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस संदेश की शुरुआत ही एक बहुत पावरफुल विचार से होती है। स्थिति ही तुम्हारा सिंहासन है। अब ये सिर्फ सुनने में एक अच्छा वाक्य नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा मतलब छिपा है। एक रूपक जो हमें हमारी अपनी अंदर की शक्ति पहचानने के लिए कहता है। पर सवाल यह है कि आखिर इसका असली मतलब है क्या? देखिए, इस बात को समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि ये संदेश आया कहाँ से है। ये कोई आम उपदेश नहीं है। ये तो बाप दादा और उनके बच्चों यानी उनके अनुयायियों के बीच हुए एक बहुत ही प्यार भरे संवाद का हिस्सा है। असल में ये पूरी शिक्षा एक तोहफे की तरह है। ये उन कर्मयोगी बच्चों के लिए एक स्नेह से भरा हुआ संदेश है जो बिना थके सेवा करते रहते हैं। तो ये सिर्फ कुछ निर्देश नहीं है, बल्कि ये वो ज्ञान है जो एक गहरे प्यार भरे रिश्ते से निकला है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये सिंहासन वाला रूपक, ये मेटाफोर आखिर काम कैसे करता है। सच कहूं तो ये हमारे अंदर की दुनिया को समझने की चाबी है। यहां पर स्थिति शब्द को समझना बहुत बहुत जरूरी है। स्थिति का मतलब सिर्फ हमारा मूड या कोई आती जाती भावना नहीं है। नहीं, इसका मतलब है हमारी चेतना की एक गहरी, एक स्थिर अवस्था। असल में यही हमारी शक्ति का असली केंद्र है। तो सीधा सा कनेक्शन है हमारी अंदर की स्थिरता और हमारे सिंहासन की मजबूती में एक डायरेक्ट रिश्ता है। अगर हमारी आंतरिक स्थिति एकदम स्थिर है तो समझ लीजिए हमारा सिंहासन भी मजबूत है। लेकिन अगर हम बाहर की छोटी बड़ी घटनाओं से ऊपर नीचे होते रहते हैं तो हमारा सिंहासन भी डगमगाने लगता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस सिंहासन पर पूरे अधिकार के साथ एक राजा की तरह कैसे बैठा जाए? और संदेश इसका जवाब भी देता है, स्वराज्य अधिकारी बनकर। अच्छा, तो ये स्वराज्य अधिकारी आखिर है कौन? इसका मतलब है वो इंसान जिसका अपने मन पर, अपनी भावनाओं पर, अपनी इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल हो। सोचकर देखिए, ये अपनी ही अंदर के एक राज्य का शासक बनने जैसा है, जहां हमारे विचार और हमारी भावनाएं हमारी प्रजा हैं और हम उनके राजा। तो ये स्वराज्य मिलेगा कैसे? इसके लिए 3 बहुत ही साफ कदम बताए गए हैं। पहला, अपने स्थिति यानी अपने सिंहासन को स्थिर रखना। दूसरा, साक्षी दृष्टा बनना। और तीसरा, अपने जीवन में हमेशा दिव्यता का, अलौकिकता का लक्ष्य रखना। अब बात करते हैं दूसरे कदम की, जो शायद सबसे जरूरी है, साक्षी दृष्टा बनना। यही वो चाबी है जिससे स्थिरता का ताला खुलता है। साक्षी दृष्टा ये एक बहुत ही ऊंची आध्यात्मिक अवस्था है। एक ऐसी स्टेट जहां इंसान सब कुछ देखता है, सब कुछ जानता है, लेकिन किसी भी चीज से भावनात्मक रूप से बंधता नहीं है। बिल्कुल एक नाटक देखने वाले दर्शक की तरह, जो स्टेज पर हो रही हर चीज को देख तो रहा है पर उससे प्रभावित नहीं होता। देखिए, जब कोई साक्षी दृष्टा की स्थिति में नहीं होता तो बाहर के हालात उसकी अंदर की दुनिया पर सीधा असर डालते हैं। लेकिन जैसे ही कोई साक्षी दृष्टा बन जाता है, बाहर कुछ भी होता रहे, अंदर की शांति पर कोई असर नहीं पड़ता। और यही साक्षी भाव है, यही डिटैचमेंट है जो हमें एक साधारण लौकिक जीवन से उठाकर एक अलौकिक यानी डिवाइन जीवन की तरफ ले जाता है। ये एक तरह का दूसरा जन्म है, जहां हम शरीर से तो दुनिया में रहते हैं, पर हमारी चेतना, हमारी आत्मा एक ऊंचा जीवन जीती। अच्छा, मान लीजिए कि आंतरिक स्थिति स्थिर हो गई, तो फिर इसका मकसद क्या है? क्या सिर्फ शांत बैठना? नहीं, संदेश कहता है इसका असली मकसद है वरदाता बनना। वरदाता यानी वो जो आशीर्वाद देता है, वो जो आध्यात्मिक रूप से इतना भरपूर हो जाए कि दूसरों को भी दे सके। ये सेवा का सबसे ऊंचा रूप है, जहां हम सिर्फ लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले बन जाते हैं। और यहां पर एक बहुत गहरा आध्यात्मिक नियम काम करता है। अगर हमें अपने जीवन में आशीर्वाद चाहिए, अगर हमें मुश्किलों से छुटकारा चाहिए, तो इसका सीधा रास्ता है, पहले दूसरों को वरदान देना शुरू करें। हम जितना देंगे उतना ही हमें मिलेगा। तो फिर वरदाता बना कैसे जाए? संदेश 3 बहुत ही सरल काम बताता है। पहला, खुद को आशीर्वाद दें, अपनी शक्तियों को पहचानें। दूसरा, दूसरों को आशीर्वाद दें, उनकी भलाई की कामना करें।
और तीसरा, हमेशा अपने असली लक्ष्य यानी स्वराज्य अधिकारी बनने को अपने सामने रखें। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। ये सिर्फ जानकारी नहीं है, बल्कि कुछ करने की प्रेरणा है। सवाल यह है कि आज का दिन खत्म होने से पहले हम अपने विचारों से, अपने शब्दों से या अपने कर्मों से किससे आशीर्वाद दे सकते हैं, खुद को या किसी और को? इस सवाल के जवाब में ही इस पूरी शिक्षा का असली सार छिपा है।